नमस्कार जी, राधे कृष्णा। इस वीडियो के माध्यम से सफला एकादशी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको जानने की ज़रूरत ये है कि ये तिथि किस दिन पड़ रही है। तो पौष मास कृष्ण पक्ष एकादशी की तिथि और 2024 में ये 7 तारीख को पहले एकादशी है। तो इसका नाम ही है सफला एकादशी। तो इस वजह से इसका जो महत्व है वो अनन्य गुना बढ़ जाता है, क्योंकि जैसा नाम वैसा ही काम करने का काम करती है। क्योंकि सफला मतलब आज के दिन किया गया हो जो भी कार्य वगैरह होता है, तो श्री हरि विष्णु नारायण जी की कृपा से आपकी समस्त प्रकार की जो भी मनोकामना वगैरह रहती है वो परिपूर्ण होती हैं। अब आगे बात करते चलता हूं कि इसकी पौराणिक कथा का महत्व क्या है, इसकी पौराणिक कथा क्या है। तो एक बार की बात है, एक चंपावती नाम नगर था जहां पे महिष्मान नामक एक राजा राज किया करते थे, जिनके 4 संतान थे, 4 बेटे थे, जिनमें से बहुत अच्छी तरीके से सारा कुछ मामला चल रहा था। जो उनका सबसे बड़ा बेटा था, जो लुम्भक नामक का जो बेटा था, वो असुरी प्रवृत्ति में था। दुराचारी, पापाचारी, मांस, मंदिरा, आ, वैश्यावृत्ति, जुआ इत्यादि इत्यादि वगैरह की चीजों में वो लिप्त रहता था हमेशा हमेशा। ना कि साधु संतों का तिरस्कार करना, बड़े बुजुर्गों का अनादर करना, उन लोगों के साथ में अपशब्द जैसी सारी चीजों को लेकर के वो लगातार प्रयोग करता था। जिस वजह से जो राजा थे अत्यधिक वो व्यथित हुए, अत्यधिक वो परेशान हुए, उनका मन एकदम क्षुब्ध सा जैसे हो चुका था। तो उन्होंने क्या किया, उस बेटे को अपने राज्य की सीमा से उसको बाहर कर दिया। तो फिर ये हुआ कि भाई उसको ये कठोर दंड देने के बावजूद भी उस व्यक्ति की जो दिनचर्या थी उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो सामान्य जैसे वो पहले जी रहा था वैसे ही जीता रहा। फिर क्या किया, उसने चोरी करना शुरू कर दिया। तो चोरी जब करता था तो भाई राजा का लड़का था, तो जब लोगों के घर में जब जाता था, जब उसको पकड़ते थे तो देखते थे राजा का बेटा है, तो जिस वजह से जिसको देख करके लोग छोड़ देते थे। तो एक बार की बात है, ये तो भाई ठंड का मौसम ही चल रहा है, तो क्या होता है कि ठंडी के मौसम में वो घर से तो भाई बाहर ही रहा, तो एक बार जंगल में वो ठंडी के मौसम में वो लेटा हुआ होता है। तो उस समय उसको कठोर ठंड लग रही होती है। तो जब वो व्यथित होता है, बार बार वो मूर्छित वगैरह भी होता है, तो वो जब परेशान होता है, तो वही वाली बात है ना कि जब परेशान होता है तो फिर अंत में फिर श्री हरि विष्णु जी के शरण में आता है। उनको याद करता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे बुरे कर्म किए, मैंने बहुत सारे लोगों को सताया है। तो फिर वही वाली बात है ना कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, जो दुख में जो सुख में सुमिरन करे, जो दुख काहे को होय। तात्पर्य हुआ, अगर आप श्री हरि विष्णु जी को या फिर जो भी देवी देवता को आप सुख में अगर आप सुमिरन करेंगे तो फिर आपके जीवन में दुख आने का तो मतलब ही नहीं रह जाता है। तो आपका जीवन, आप अपने अस्तित्व को, आप अपने व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो फिर क्या होता है, लुम्भक नामक का जो व्यक्ति होता है, जो दुराचारी होता है, तो श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करता है और उनसे निवेदन और प्रार्थना करता है कि हमने जीवन में जितने भी पाप किए हैं आप उसको कृपया कृपया करके माफ करें। तो इन चीजों को वो सोचते सोचते वो बार बार मूर्छित हो जाता है। तो दशमी के बाद में वो एकादशी तिथि थी, इस वजह से वो पूरा दिन उसको होश नहीं आता है। तो उसका वो व्रत हो जाता है, जिस चीज को देख करके श्री हरि विष्णु जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। उसके द्वारा किए गए जितने भी कर्म होते हैं, जितने भी कर्म इत्यादि वगैरह होते हैं, उसको वो माफ करते हैं और वो भगवान श्री हरि के लोक में जाकर के वो विचरण करता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये एक ऐसा व्रत है जो सफला एकादशी है। इसके दिन आपके जाने और अनजाने में जो भी पाप, जो भी कृत्य वगैरह हो जाते हैं, तो अगर आप इस दिन प्रार्थना करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको छुटकारा मिलता है। अब दूसरी बात, आज के दिन आपको क्या करना चाहिए। पहले नंबर पे तो आज के दिन अन्न का परहेज करना चाहिए, या अगर आप अन्न का परहेज नहीं रख पा रहे हैं तो विशेषा विशेष केला आपको, अगर आप फास्ट कर रहे हैं तो आपको नहीं खाना चाहिए। आज के दिन चावल को तो स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, या फिर विशेषा विशेष चावल आपको खाना नहीं चाहिए। दूसरे नंबर पे आज के दिन केले के वृक्ष की आपको पूजन करनी चाहिए। पूजन करने के बाद में तुलसी की पत्ती पे श्री लिख करके, श्री लिख करके श्री विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। और श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र को 108 बार आपको जाप करना चाहिए। और विधिवत तौर पे श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करते रहना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि आपके जीवन में सुख शांति व समृद्धि आए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।